हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अकबर बीरबल की एक नई कहानी सुनाती हूँ। शीर्षक है बच्चे की जिद। एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफ़ी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उन्हें लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनाकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूँ। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी ज़रूरी काम से वह रुक गए हों। बादशाह को जब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि चलो अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहाँ पनाह वे कह रहे हैं चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंदियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म किया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से काँप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के बाद बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म अदबी का कारण पूछा। बीरबल बोले, आली जहां, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन वह अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझे बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, यह अच्छा नहीं किया। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहाँ पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहाँ पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूँगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहाँ गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ और उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला, जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। आप भला ही बताइए, मैं उसे कैसे बहला पाता? यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से भी बहुत खुश हुए। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।